6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर यह है कि 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अदालत ने क्या बातें कही हैं, देखने की बात होगी। क्या अदालत इस मामले में सरकार से कुछ कहती है, क्या अदालत इस मामले में सरकार से एक कदम आगे बढ़ने को कहती है, यह देखने की बात होगी। क्या अदालत ये कहती है कि सरकार को इस मामले में अगर कदम उठाना है तो संसद के जरिए उठाया जाना चाहिए, यह देखने की बात होगी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच के बाकी 4 जज अलग फैसला सुनाएंगे। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है सुप्रीम कोर्ट से। महेश, बताइए क्या कहा अदालत ने। महेश गुप्ता, पूजा मक्कड़, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या जानकारी आपके पास आई है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी रोहित आ रही है उसमें 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सरकार से ये कहा गया है कि इस दौरान सरकार लेजिस्लेशन लाए, कानून बनाए और इस पूरी प्रक्रिया को एक दायरे में बांधने की कोशिश करे। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अब यह कानून के दायरे में आएगा। सरकार से लेजिस्लेशन लाने के लिए कहा गया है। जो चीफ जस्टिस के हवाले से खबर आई है, जो जैसा कि ये कहा गया कि 4 अलग अलग जज हैं, वो आगे और अलग अलग इसकी व्याख्या करेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो शुरुआती फैसला है, 6 महीने के लिए रोक लगाई गई है, यानी कि ये इंटरिम रोक है। सीधे तौर पर इसे अबॉलिश नहीं किया है कोर्ट ने, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि सरकार इस पर लेजिस्लेशन विस्तार से बता रहे हैं। महेश, क्या कहा अदालत ने? देखिए, ये 5 जजेस का फैसला है, 5 जजों का। इसमें जो अभी बाकी जजेस अपना फैसला सुना रहे हैं, जो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने बोला है, तो चीफ जस्टिस ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें कहा है कि जो काफी जिसके अंदर जो पेटिशनर थे और केंद्र सरकार थी, इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें भी उनके सबके प्रतिक्रिया लेते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि लगभग ज्यादातर लोगों ने माना है कि जो ट्रिपल तलाक है उस पर वो नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इस पर जो है अपना कानून केंद्र सरकार लाए, और तब तक के लिए 6 महीने तक के लिए जो चीफ जस्टिस का अपना वो है कि इस पर जो है तलाक की बिद्दत पर रोक रहेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो बाकी 4 जजेस हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं, या कुल मिलाकर 3 जजेस, क्योंकि यहाँ पे 5 जज का है, तो 5 में से जो 3 जजों का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो अभी हम जो खबर के लिए बाहर आ गए थे कोर्ट से, तो अभी देखना होगा कि बाकी जो जजों में 3 जजों का फैसला किस इशू पर क्या आता है, वो मान्य होगा। तो ये कितनी देर में साफ हो पाएंगी चीजें महेश जी? ये अभी जो है सभी जज अपना अपना फैसला पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि जो इसके अंदर सभी जजों की एक राय है, ये 4 में से 4 की एक राय और 1 की एक राय है, या 3-2 की राय है। तो बहुमत की राय होगी वो फैसला मान्य होता है। क्या ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि बहुमत ही ना बन पाए? देखिए, इसमें अगर ये हुआ कि 2 जजों का एक राय हुई, 2 जजों की एक राय हुई और 1 की 1, तो 2-2 का मतलब बराबरी हो गई, तो फिर ये फैसला किसी का भी लागू नहीं होगा। फिर ये इससे बड़ी जो है जिससे ज्यादा जजेस को ये मामला चला जाएगा। ठीक, शैलेश आ गए मेरे साथ न्यूज रूम से। शैलेश, इस परिस्थिति को कैसे समझा जाए? देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उसके हिसाब से जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही हैं, पहली जो सबसे बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ट्रिपल तलाक में खामियां हैं और इस खामियों को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए ये सारी बातें जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ी गई हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक के लिए इस पर रोक लगाई है। अब ये देखना होगा रोहित कि ये चूंकि चीफ जस्टिस ने इस फैसले को पढ़ा है तो माना यह जा रहा है कि 3-2 का फैसला होगा। अब से थोड़ी देर बाद में इसमें फैसला क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि क्या ट्रिपल तलाक संवैधानिक था या नहीं था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फैसला पढ़ा जाएगा रोहित, उसमें यह तय होगा। जो सबसे बड़ी बात जो फिलहाल जो समझ में आ रही है वो ये है कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें खामियां रही हैं और इसको दूर करने की जरूरत है। इसके लिए फैसला सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर छोड़ा। और दूसरा कि 6 महीने तक फिलहाल ट्रिपल तलाक पर रोक रहेगी। इसको मोडेलिटीज क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, यह भी दिखना दिलचस्प होगा। 5 जजों का फैसला है, जाहिर तौर पर इसमें हो सकता है कि 3 जज के पढ़ने के 3 जजों का एक तरह का फैसला हो, उसमें हो सकता है 3-2 से फैसला हो, 4-1 से हो, 5-0 से हो, और उसके जो निट्टी ग्रिटीज है वो थोड़ी देर बाद पता चलेंगे। लेकिन रोहित, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जो अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बहुत बड़ी खबर है कि ट्रिपल तलाक में जो जिस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे थे उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक, इसका मतलब ये है, हम अपने दर्शकों को एक बार साफ गोई से बताएं कि ये अपने आप में एक बड़ी जीत है उन सब महिलाओं के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गई थी,
ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर। सबसे पहली चीज, अदालत ने 6 महीने के लिए ट्रिपल इंस्टेंट तलाक पर रोक लगा दी है, यानी कि अदालत इसे गलत मानती है। दूसरी बड़ी चीज, अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कहा है, यानी कि सरकार के रास्ते से, संसद के रास्ते से ट्रिपल तलाक पर रोक लगे, इसका इशारा अदालत ने साफ तौर पर दिया है। जी न्यूज लगातार जो मुहिम चला रहा था, महिलाएं जो अदालती लड़ाई के दरवाजे तक पहुंची थी, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने जो जंग लड़ी है अब तक, उस दिशा में अदालत ने एक बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शैलेश, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं रोहित, और मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको आप दूसरे तरीके से भी देखें तो अदालत ने इस बात को माना है कि ट्रिपल तलाक के जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें खामियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है, और ये डोमेन सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये बात भी उन लोगों ने इशारों में बात कह दी है। अब ये पूरा मामला जो है केंद्र सरकार और संसद के ऊपर आएगा कि किस तरीके का कानून बनेगा और कानून में क्या क्या चीजें चेंजेस की जाएंगी वो, क्योंकि अदालत इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तभी वो कहते हैं कि फिलहाल ये प्रैक्टिसेस रोके जाए। ये भी देखना दिलचस्प होगा रोहित कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें क्या क्या वजहें गिनाई है, क्योंकि 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला है। जाहिर तौर पर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो इससे ऊपर की बेंच को जाएगा, यानी 7 जज, 9 जज, तो 11 जज और 13 जज को जा सकता है मैक्सिमम। इस लिहाज से सरकार की जो प्रतिक्रिया होगी रोहित अब से थोड़ी देर बाद, वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब सुनवाई चल रही थी इस दौरान में रविशंकर प्रसाद की तरफ, कानून मंत्रालय की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, उनका यह कहना था कि दुनिया के करीब 20 से 22 देश ऐसे हैं जहां पर ट्रिपल तलाक नहीं है, तो भारत में क्यों हो? तो जाहिर तौर पर सरकार इसका विरोध कर रही थी, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा दारोमदार अब केंद्र सरकार के ऊपर सौंप दिया है, तो सरकार की रणनीति क्या होगी, पार्लियामेंट इसको क्या इनेक्ट करता है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। लेकिन जो मुहिम पिछले कुछ दिनों से चल रही थी ट्रिपल तलाक को लेकर, जो भारत में मुस्लिम महिलाएं हैं वो लगातार मुखर होकर बोल रही थी, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा रोहित, जो मोटा मोटी मैं समझ पा रहा हूं, उसमें ट्रिपल तलाक को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा। तो अभी ठीक है, लेकिन उसमें ये राइडर्स लगाए जाएंगे। ठीक, क्या इसको एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि अदालत ट्रिपल तलाक को वैध मान रही है संवैधानिक तौर पर? हाँ, ये कह सकते हैं रोहित, क्योंकि अदालत को के पास ये मौका था कि अदालत चाहती तो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती थी, या पर्सनल लॉज जो है उसको किनारे कर सकती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान के बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसमें ये कतई संभव नहीं दिखता है कि सारी चीजों को एक साथ मर्ज कर दे। संभवतः सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी एक तरफ उसी तरफ से इशारा कर रहा है। ये भी देखना होगा रोहित, थोड़ी देर बाद जब फैसला पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, पूरी तरह से उन चीजों को आप समेटेंगे, तो उसमें ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैंने करीब 15-20 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देख रहा हूं। मैंने जितने भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, अदालत अपने ऊपर न रखकर वो सीधे सरकार के ऊपर भेजती है, क्योंकि अदालतों का यह मानना होता है कि सरकारें एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, जनता की तरफ से चुनकर भेजी गई हैं, लिहाजा कानून बनाना सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार है, और उस कानून की समीक्षा करना अदालतों का काम है। तो क्या इसको शैलेश, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्या आपको लगता है केंद्र की सरकार के लिए यह शाहबानो मूवमेंट है? जैसे कांग्रेस ने शाहबानो केस में तय किया कि हमको किधर खड़े होना है, इस समय इस सरकार को तय करना होगा कि उनको किधर खड़े होना है, मुस्लिम महिलाओं के साथ या उनके खिलाफ। बिल्कुल रोहित, ये शाहबानो मूवमेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि शाहबानो का जो फैसला था उस दौरान में बहुत समाज में बवाल हुआ, और धीरे धीरे करके वो सब्साइड हुआ, लेकिन जो चीजें वहां से निकल कर आई वो अभी भी बरकरार हैं। इसी चीज को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो सबने अपने पक्ष रखे थे। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा था, केंद्र सरकार की तरफ से चीजें आई थी, तो उस वक्त केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर और अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भी ये कहा गया था कि ट्रिपल तलाक जो है वो भारत में प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक भारत में नहीं होना चाहिए, लिहाजा इसके लिए सरकार हर कदम, हर चीज, हर व्यवस्था करने को तैयार है, और आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सरकार और संसद के ऊपर छोड़ दिया, तो ये भी देखना होगा दिलचस्प रोहित कि सरकार इसे किस तरीके से लेती है, एक वरदान की तरह लेती है या फिर इसको कहीं और छोड़ती है रोहित। ठीक, वापस आते हैं शैलेश आपके पास। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनके पास क्या जानकारी आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर 6 महीने की रोक लगा दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि सरकार संसद के जरिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाए। आपको याद दिला दें कि सरकार ने अदालत में यह कहा था कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, लिहाजा अदालत ने सरकार के काम में दखल ना देते हुए ये सरकार पर ही छोड़ा है कि वो इसके खिलाफ कानून लाए और संसद के जरिए लाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है और उसके लिए रास्ता संसद के जरिए आने को कहा है। इसका मतलब ये जरूर है कि जो महिलाएं लगातार लड़ाई लड़ रही थी, जी न्यूज जो मुहिम चला रहा था, उस पर अदालत ने कम से कम 6 महीने की रोक लगाते हुए मुहर लगाई है कि यह लड़ाई जायज है, उन महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब तक सरकार यह तय नहीं कर लेती कि हम संसद के रास्ते कैसे आ रहे हैं, 6 महीने तक इस तलाक पर हम रोक लगाते हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको यह खबर दी है, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि अदालत ने इस मामले में क्या कदम उठाया है। 6 महीने की रोक और साथ ही साथ संसद के जरिए इस मामले में कानून बनाने की बात अदालत ने कह दी है। जल्दी से मुफ्ती मंजूर जी आई, आपका कमेंट इस बात पर जो अदालत ने कही है। रोहित भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने इस चीज को देख लिया है कि बार बार ये बात कही जा रही है कि 3 तलाक के अंदर कुछ खामियां हैं, तो 3 तलाक के अंदर खामियां अगर कुछ है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन 3 तलाक गलत है ये कभी नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही बेहतर सूरत नजर आ रही है और अच्छी सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और छेड़छाड़ ना हो इस बात की हमें उम्मीद थी और वो सामने दिख रही है। अंबर ज़ैदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और हम सुप्रीम कोर्ट ने कोई छेड़छाड़ हमारे मसाइल के साथ नहीं किया है और हमें इस पर उम्मीद है और इस पर ही हम कायम रहेंगे। सर, 6 महीने की रोक लगाई है, लेकिन उन्होंने ट्रिपल तलाक पर कुछ तो गलत देखा होगा तभी रोक लगाई होगी। देखिए, ये देखिए सबसे पहली बात यह है 6 महीने की रोक का क्या मतलब है उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। जब तक वो डिटेल के साथ में वहां से मसाइल ना आ जाए, वहां से जो पेपर कॉपी ना आ जाए, जब तक ऑर्डर कॉपी देखने के बाद अगली बात आपके सामने रखी जाएगी। अंबर ज़ैदी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ 6 महीने की रोक ही नहीं है, पूरी तरीके से अबॉलिश की जाएगी पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जैसे कि मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी अपनी बात को रखेंगे और मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए उनको ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाएंगे। कैप्टन साहब जी, अभी जो ये आ रही हैं बातें निकल करके, जो 6 महीने के लिए रोक लगाई, तो बात सच है कि कुछ ना कुछ खामी तो पाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तभी उस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर कानून बना करके इसको लाएगी और इस पर रोक लगा दी जाएगी, भारत सरकार इसको ले आएगी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही हुई है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी होती है वो होने नहीं देंगे। तो ये समय आ गया है, मेरे ख्याल से ये इस पर फैसला आ जाएगा और जो हमारा संविधान है उसमें कहीं ना कहीं इसको करेक्टिव मेजर जरूर लिए जाएंगे। खास करके ट्रिपल तलाक के मसले को ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर दखलंदाजी हो रही है, लेकिन कहीं पे इस पर करेक्शन किया जा सकता है और वो पार्लियामेंट में लाके हो सकता है। ये चलिए, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि 3 जजों ने 5 में से इस पर क्या राय दी है, ये महेश गुप्ता बताएंगे। महेश गुप्ता, बताइए विस्तार से, क्या खबर आपके पास? जो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि केंद्र सरकार इसको देखे और इस पर कानून बनाए और 6 महीने तक जो है इस पर रोक रहेगी ट्रिपल तलाक पे। लेकिन जो बाकी 4 जजेस थे उसमें से 3 जजों ने जो है ये कहा है कि यह संवैधानिक है और ये संवैधानिक का मतलब मायने ये कि ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि जो फैसला है 5 में से वो जो 3 जजों का फैसला होता है वो 3 जजों का बड़ा माना जाता है, पर वही मान्य होता है। शैलेश, इस फैसले को जरा विश्लेषण करके बताएं। 3 जजों ने फैसला दिया इसके खिलाफ, यानी कि जो बातें अब तक थी वो सब खत्म, 3 तलाक असंवैधानिक है। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताऊं कि भारत के इतिहास में संभवतः यह ऐतिहासिक फैसलों में गिना जाएगा जब 5 जजों की संविधान पीठ में से 3 जजों ने इसको माना है कि ट्रिपल तलाक जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। ये कानूनी टर्म है। मैं इसका मतलब समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, बहुमत से इस बात को मान लिया है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है और भारत में यह प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। इसके पहले जो जस्टिस केहर ने जो फैसला पढ़ा था वो माइनॉरिटी का जजमेंट हो गया
गया और जिसमें कि वो संसद के ऊपर कानून बनाने के लिए छोड़ा गया था। अभी भी रोहित मैं बताऊं कि वैक्यूम है, क्योंकि सरकार के पास अब अधिकार होगा कि दूसरा कानून बना सकती है। और तीसरी जो सबसे अहम बात तो होगी रोहित कि पर्सनल लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में नजीर है और आने वाले वक्त में जो पर्सनल लॉज हैं भारत में उसको लेकर जो नया डेफिनेशन तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ होगी। और चौथी जो सबसे अहम बात है रोहित कि भारत में 20 करोड़ जो मुसलमान हैं जिसकी महिलाएं मुखर होकर लगातार इस बात को उठाती रही हैं, और शायरा बानो जो कि इस मामले में पिटिशनर थी वो लगातार इस बात को उठाते रही हैं, उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। और सबसे अहम बात इसमें यह भी उभर कर आती है कि भारत का जो इतिहास है लगातार 1947 से लेकर अभी तक में इस तरह का पर्सनल लॉ से जूझ रहा है। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शैलेश, थोड़ा सा विश्लेषण से पहले बड़ी चीज अपने दर्शकों को बता दें, 5 में से 3 जजों ने असंवैधानिक करार दिया है 3 तलाक को। इसका मतलब यह है कि बहुमत से यह फैसला हुआ है 3 तलाक असंवैधानिक है। आज से 3 तलाक असंवैधानिक माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है।